नमस्कार। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कारगिल का कातिल जनरल परवेज मुशर्रफ वो अब नहीं रहे और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत डिस्कशन, बहुत चर्चा कि उनके पार्थिव शरीर को पाकिस्तान की सरजमीन में दफनाने की अनुमति दी जाए या ना दी जाए। ऐसा भाग्य कि जिस शख्स ने 10 साल तक तानाशाह की तरह पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, उसके लिए भी लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। खैर, हिंदुस्तानी और हिंदू संस्कृति के मुताबिक मरे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह हमें क्रिटिकल एनालिसिस करने से नहीं रोकता। परवेज मुशर्रफ कौन है, क्या है, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्या क्या किया और कितनी लोगों की जानें इस शख्स ने ली हिंदुस्तान में, इसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। इतिहास ऐसे ही लिखी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में इस तानाशाह के अचानक से कुछ प्रेमी उभर आए। कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर ने कहा कि भाई वो तो पीस लाने वाले व्यक्ति हैं, वो शांति दूत उनमें नजर आ रहा है। मैंने हत्या करवाने वाले शख्स में कांग्रेस पार्टी शांति दूत ढूंढ रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अकेला पाकिस्तान का ऐसा लीडर था जो कश्मीर का सलूशन चाहता था, जो कश्मीर के लोगों को पसंद हो। मतलब ये तो जांच का विषय है कि जब मुशर्रफ वहाँ पे प्रेसिडेंट थे तो महबूबा मुफ्ती का मुशर्रफ के साथ क्या रिश्ता था, उनकी पार्टी का क्या रिश्ता था, क्या फंडिंग हो रही थी जो अचानक से उनको मुशर्रफ में एक प्रो इंडियन लीडर नज़र आने लग गया। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो तो शांति दूत थे, आप एग्री करते हैं? ये लगता है कहीं ना कहीं मिस्टर शशि थरूर की ये व्यवस्था है, कंपल्शन है। वो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि एक समय में जनरल मुशर्रफ ने कहा था राहुल गांधी के बारे में कि ये वो थॉरो जेंटलमैन है, एक बहुत सभ्य पुरुष है। तो जब मुशर्रफ ने राहुल गांधी को सभ्य पुरुष किया था तो ये कॉम्प्लीमेंट शशि थरूर लौटा रहे हैं राहुल गांधी को खुश करने के लिए। इनको मुशर्रफ वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। हिज मास्टर्स, अपने मास्टर को खुश करने का ये प्रयत्न है। और वो कह रहे हैं कि ही वॉज फोर्स फॉर पीस। जब मैं आऊँगा और 13 बिंदुओं पर टिप्पणी करूँगा कि कौन सा फोर्स ऑफ पीस था वो, तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती जो कह रही है, महबूबा मुफ्ती तो देखो, मैं बहुत ब्लंटली कहने जा रहा हूँ, कुछ लोगों को पेट में दर्द होगा, लेकिन मैं हिचकुआ नहीं, हेजिटेट नहीं करूँगा। हिचकना भी नहीं चाहिए। महबूबा एजेंट ऑफ पाकिस्तान है, एजेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी है, एजेंट ऑफ आईएसआई है। मैं रिपीट करता हूँ तीनों चीज़। वो एजेंट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी की और आईएसआई की। और उसको जहाँ तक मेरा अनुमान है और मेरे को जो पता है, उसको फंडिंग होता रहा टाइम टू टाइम। मैं महबूबा से पूछना चाहता हूँ कि हरि सिंह कौन थे? महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह जी कौन थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? क्या वो कंप्लीट मर्जर नहीं हुआ अनकंडीशनल, बिना कोई शर्त के? तिब्बत तक भी हमारा क्षेत्र था महाराजा हरि सिंह का, जो मर्ज किया। अब दूसरा चीज़ है कि जो महबूबा कह रही है कि विशेज़ ऑफ द पीपल, तो महबूबा जी आप ये बताइए कि पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान का आप ढोल बजाती रहती है हमेशा कि न्यूक्लियर पावर है और हिंदुस्तान को बात करना चाहिए, 370 हता तो कोई कंधा देने वाला नहीं होगा तिरंगा को, वगैरह वगैरह, जो आप टाइम टू टाइम राष्ट्रद्रोही वक्तव्य देती रहती हैं, तो आप बताइए ना कि विशेज़ ऑफ पीपल, बलूचिस्तान के लोगों का विश क्या है? सिंध के लोगों का विश क्या है? पीओके क्या लोगों के विश क्या है? नहीं, मुशर्रफ के रैलियों में मुशर्रफ तो साफ साफ कहता है पाकिस्तान का तो विश यही है कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करवा लिया जाए। महबूबा से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आप उस प्रपोजल से एग्री करते हैं, हाँ या नहीं? करेक्ट। अब एक बार एक टीवी पे चैनल पे मैं था और महबूबा एकदम राग अलाप रही थी कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर।
तो मैं हाथ रेज किया, मैंने पूछा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान कब बना? चुप। मैंने कहा मैडम, जब कारगिल वॉर था तब तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था। और आपको मेरा ख्याल है याद होना चाहिए, आप पॉलिटिशियन हैं, कि वाजपेयी जी और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बीच में क्या बातचीत हुई और मुशर्रफ का सब घमंड बिल में घुस गया। कहाँ गया न्यूक्लियर बम, कहाँ गया? वाजपेयी जी ने साफ कर दिया था, जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने रात के 2:30 बजे फ़ोन किया माननीय वाजपेयी जी को कि मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन सोच रहा है, तो वाजपेयी जी ने कहा मैं 20% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि कल का सुबह पाकिस्तान नहीं देखेगा, सूर्योदय नहीं देखेगा। हो गई सब, ये फुदकना जो है बंद हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस पूरे ब्लैकमेल का चैप्टर ही क्लोज कर दिया, घुस के मारा 2-2 बार। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस देश का खाते हैं, पाकिस्तान का राग अलापते हैं, और जो महबूबा जो पत्थरबाज थे वो जो अरेस्ट हुए थे 600-700 को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन अब आते हैं मुशर्रफ के कामकाज के ऊपर। 13 बिंदु, जो कि मैं अब खाली पॉइंट बोलता जाऊंगा, अब जनता जनार्दन फैसला करे कि कौन शांति दूत था और मुशर्रफ था क्या। राइट, ये जनता फैसला करेगी, मैं लॉयर की तरफ अपने पॉइंट बोलूंगा। मुशर्रफ 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान का डिक्टेटर रहा है, एक तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, फिर प्रेसिडेंट। 1999 में कारगिल वॉर हुआ, 3 मई 1999 से लेके 26 जुलाई 1999। उस समय मुशर्रफ आर्मी चीफ था। और ताज्जुब की बात है कि नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री था उसको पता तक नहीं था। और लाहौर में माननीय वाजपेयी जी, हृदय सम्राट माननीय वाजपेयी जी लाहौर डिप्लोमेसी कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे। नवाज शरीफ शांति के लिए तैयार हो गया था और पीछे से छुरा भोंक रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ और अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ। एक आर्मी चीफ ऐसा है कि प्रधानमंत्री को बताता तक नहीं है कि वो ये षड्यंत्र रच रहा है। ही वॉज नॉट इन द लूप, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। सब ये अपने मन से कर रहा था। और कितने हमारे जवानों की मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं, ये सबको पता है। क्या कारगिल वॉर में मैं कुछ नाम बताऊंगा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, ये सब, इनकी जो शहीद ये सब हुए, उनका कौन हिसाब देगा? कौन हिसाब देगा? और कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? और किस तरह से हमारे कुछ सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को टॉर्चर किया पाकिस्तान की आर्मी ने। टॉर्चर, किसी का आंख निकाल लिया, जीभ काट लिया, प्राइवेट ऑर्गन काट लिया। मतलब ये लोग राक्षस है, और राक्षसों का ये सरदार है, राक्षसों का सरदार है ये, तो सुपर राक्षस। हाँ। और उसको थरूर बोलता है कि फोर्स फॉर पीस। अब आते हैं, तो ये फोर्स ऑफ पीस था, तो अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ को क्यों कुर्सी से उठा के फेंक दिया? देखिए, 3 मई 99, 26 जुलाई 99 कारगिल वॉर, कुछ ही महीनों के बाद उसने नवाज शरीफ को उठा के फेंक दिया अक्टूबर 99 में। और पाकिस्तान की हुकूमत ने 2019 में मुशर्रफ को राष्ट्रद्रोह के चार्ज पे डेथ सेंटेंस किया, डेथ इन एब्सेंशिया, डेथ। तो जो आदमी, जो देश अपने एग्जीक्यूटिव को राष्ट्रद्रोह के चार्ज पे डेथ सेंटेंस देता है, उसको शरीर थरूर कहता है कि फोर्स फॉर पीस था। अब आते हैं बेनज़ीर के भुट्टो के, ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि बेनज़ीर के भुट्टो की मृत्यु के पीछे किसका हाथ था, हत्या के पीछे किसका हाथ था। वो मुशर्रफ रिस्पॉन्सिबल है नवाब अकबर बुख्ती, जो बलूच लीडर थे, उनकी मृत्यु के लिए। वो मास्टरमाइंड है मुशर्रफ 26/11 का। हाफिज सईद को फुल सपोर्ट देना, कसाब को बचाना, उसको सब पता था क्या हो रहा है। मास्टरमाइंड है 26/11। और हाफिज सईद के पूरे नेटवर्क को जमाने का, उसको पैसे देने का काम मुशर्रफ ने किया। 167 लोगों की जो हत्या हुई बॉम्बे में 26/11 में, उसका दोषी कौन है? तो शशि थरूर जी ये बताइए, ये कौन फोर्स फॉर पीस है? उसके बाद हाफिज सईद को मुशर्रफ ने कहा कि वो नेशनल हीरो है, और लश्कर तैयबा हो, JEM हो, HM हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, सबको फाइनेंशियल सपोर्ट, इक्विपमेंट और फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, ट्रेनिंग, मुजफ्फराबाद कोटली में फुल स्केल ट्रेनिंग, फेज़ 4 फेजेस में। उसके बाद ये पार्लियामेंट जो अटैक हुआ 13 दिसंबर 2001 में, उसमें
मुशर्रफ का हाथ था। उस समय वो प्रेसिडेंट था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 3 नवंबर 2007 को उसने पाकिस्तान के संविधान को ख़त्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि तालिबान और ओसामा बिन लादेन हमारे भाई हैं, वो हीरोज़ हैं, और ओसामा बिन लादेन और तालिबान को उसकी बहुत प्रशंसा की। उसके बाद जो कारगिल वॉर में उसके जितने जवान मरे थे, उनके डेड बॉडीज़, मृत शरीर को लेने से मना कर दिया। आप कभी समझ सकते हो, जो आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है और जिसके षड्यंत्र के तहत आपके जवान ने पाकिस्तान के लिए वो मरे, उसके बॉडी तक आपने क्लेम किए। और हिंदुस्तान का ग्रेटनेस देखिए कि हमने उनके धर्म के अनुसार शरीर को बरियल किया और विदा किया। हमारा व्यक्तित्व देख लीजिए हिंदुस्तान का और मुशर्रफ का व्यक्तित्व। मतलब जो आर्मी चीफ अपने आर्मी का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? किसी और का क्या होगा? वो अपने आर्मी का नहीं हुआ, अपने जवानों का नहीं हुआ, उसको सम्मान नहीं दिया। वो बिलीव किया, मुशर्रफ बिलीव करता था यूज़ एंड थ्रो, इस्तेमाल करो अब फेंको, इस्तेमाल करो फो, यूज़ एंड थ्रो कल्चर। शशि थरूर जी जरा ये सब पढ़ लीजिए, आप तो बहुत अंग्रेजी टाइम फेस बोलते हैं, जरा ये सब भी पढ़ लीजिए। उसके बाद ये कश्मीर का जो पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस था इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी, उसको सस्पेंड किया। आप सोच सकते हो कि एक हाईएस्ट अथॉरिटी जुडिशरी का उसको सस्पेंड कर देता है बिना ट्रायल के, कुछ नहीं, ऑर्डर पास्ड, चार्ज ऑफ करप्शन। अरे चार्ज ऑफ करप्शन तुम अपना तो देख ले, अबे प्रूफ कीजिए, उसका तरीका होता है। और कुछ दिन के बाद जब इसका प्रभाव कम हुआ तो फिर वापस ये चीफ जस्टिस फिर बन गया, आ गया वो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 4 बेंच जो जितने बेंच जज थे, उन्होंने कहा इसमें कोई दम नहीं है। तो सवाल ये है कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुशर्रफ गुंडों का सरदार था, गुंडों को मदद करने वाला था, उनको आतंकियों जिहादियों को जो पनाह देता था, जो सपोर्ट करता था, फाइनेंशियल सपोर्ट देता था, मॉरल सपोर्ट देता था, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सपोर्ट देता था, जो हिंदुस्तान का दुश्मन था, जो हिंदुस्तान पे कारगिल वॉर डाला, 26/11 डाला, बेनज़ीर को मारा, वो उसको शशि थरूर फोर्स फॉर पीस कहते हैं। मतलब मुझे तो एक्चुअली कभी कभी विश्वास नहीं होता है तो ऐसे लोग बोल सकते हैं। जो चीज़ इतना साफ है कि ये आदमी हमारा दुश्मन था, उसको बोलते हुए शांति दूत था। जो हमारा दुश्मन था, जो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव, संजय कुमार को मारा, इसका मतलब है इन फौजियों के लिए आपकी कोई कदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई भावना नहीं। और जो दुश्मन है उसके लिए आप बोल रहे हो फोर्स ऑफ पीस। धिक्कार है ऐसे लोगों को, डिस्ग्रेस टू दिस कंट्री। तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी तो अक्सर प्रो पाकिस्तान लाइन तो वैसे ही लेके एकदम वो मणिशंकर गया था ना पाकिस्तान में, ये कहने कि मोदी जी को हटाओ, मदद करो हमको हटाने में। ये तो यही करते हैं। 26/11 के बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा मनमोहन सिंह को, क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया? बोला गलत संदेश जाएगा एक समुदाय को। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ये। मतलब मुझे तो कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि लोग किस होशो हवास में ये सब बात करता है इस तरह से। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक को साधने के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अब एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करने की जरूरत है इस देश में, जहां ऐसे वक्तव्य, गैर जिम्मेदाराना, राष्ट्रद्रोह वाली वक्तव्य, उस पर कड़ा फैसला होना चाहिए और ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से उठा के फेंक देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुशर्रफ के करतूतों का खुलासा भी किया और आपने अच्छे तरीके से साबित किया कि महबूबा मुफ्ती और शशि थरूर क्यों गलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।